स्पिन ऑलराउंडर खुशदिल शाह उन्होंने भी पर सीधे कर लिए हैं। उन्होंने कहा है कि भाई साहब 3-4 महीने का टाइम है, अगर मुझे सिलेक्ट करना है तो कर लो, वरना फिर मैं भी उड़नछू हूँ। जैसे हसन खान चला गया, हमाद आज़म चला गया, मुदस्सिर चला गया एंड सो मैनी अदर नेम्स जो कि पाकिस्तान की डोमेस्टिक क्रिकेट के परफॉर्मर्स थे, उनको नहीं सिलेक्ट किया गया नेशनल टीम में। उन्होंने परवान भरी और जाकर अमेरिका में सेटल होकर वहाँ पे क्रिकेट खेलना शुरू कर दी और अब बहुत बेहतर क्रिकेट खेल रही हैं। खुशदिल शाह की भी लेटेस्ट सोशल मीडिया पे जो स्टेटमेंट है वो यही है। ही सेज कि पाकिस्तान के डोमेस्टिक सर्किट में आई एम दी ओनली वन के जिसने नंबर 6 और नंबर 7 पर आकर 800 रन बनाए हुए हैं, कोई और नहीं है। तो अगर मुझे ही अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलेंगी, एंड टू सम एक्सटेंट खुशदिल की बात सही है कि खुशदिल को अपॉर्चुनिटीज़ जो है ना वो देयर इज़ नो डाउट कि वो कम मिली हैं। खुशदिल शाह का जो ओडीआई डेब्यू हुआ था वो 2020 में हुआ था, T20 इंटरनेशनल डेब्यू 2019 में हुआ था। तो आप मोटा मोटा हिसाब लगा लें तो 6-7 सालों से वो पाकिस्तान की क्रिकेट में हैं। इन 6-7 सालों में उन्होंने सिर्फ 15 ओडीआई मैचेस खेले हैं पाकिस्तान की तरफ से और 38 T20 इंटरनेशनल्स पिछले 6-7 सालों में। अब ऑब्वियसली बात है इन 6-7 सालों में किस स्पिन ऑलराउंडर ने सबसे ज़्यादा पाकिस्तान की तरफ से मैचेस खेले हैं, यू ऑल नो दैट नेम। तो अब खुशदिल शाह ये कहते हैं कि भाई मेरी बस हो गई है, 31 ईयर्स एज है। ऑब्वियस सी बात है वो कितना वेट करेंगे। उनको अगर लग रहा है ना 3-4 महीने में उनका कोई चांस, मैं उनको बड़ा कैटेगोरिकली बता रहा हूँ, नहीं है, निकल लो सीरियसली। अगर अच्छी अपॉर्चुनिटी को नज़र आ रही है निकल लो खुशदिल भाई, यहाँ पर नहीं है केडी, देयर इज़ नथिंग मच। क्योंकि 2027 में वर्ल्ड कप है तो वहाँ पर तो हम उस हिसाब से टीम जो है वो ऊपर लेकर जा रही है। शादाब खान के होते हुए आपको वाइड बॉल क्रिकेट में और कोई स्पिन ऑलराउंडर नहीं नज़र आएगा। शादाब खान के पीछे हम प्रॉपर स्पिनर नहीं रखते, तो आप कह रहे हैं कि आपको एज ए स्पिन ऑलराउंडर शादाब खान के पीछे हम उस्मान तारिक को नहीं अंदर डाल पा रहे टीम में। उस्मान तारिक माड़ा बॉलर है, दी 100 में उसने सबको बांध दी हुई है, वो पिक ही नहीं होता। दी 100 में वो किसी से पिक नहीं हो रहा जहाँ पर स्पिन विकटें भी नहीं है। उसको ऐसे डर डर के सारे खेल रहे होते हैं और कुछ नहीं होता तो उसके बारे में कह देते हैं नो बॉल है, नो बॉल है। आप पे ही नो बॉल है। ये वही है ना कि यहाँ पे जज भी मैं ही हूँ, वकील भी मैं ही हूँ, मुलजिम भी मैं ही हूँ, सब कुछ मैं ही हूँ, खुद ही फैसले कर रहे हैं उसके नो बॉल है। तो उसने तो ये वाला काम किया हुआ है, वो नहीं आ पा रहा टीम में सर, तो आप कैसे आएंगे? सीधी सी बात है ना, आप कैसे आएंगे? अब केडी इतना बुरा टू बी वेरी ऑनेस्ट ऑलराउंडर तो नहीं है, लेकिन केडी के 15 जो ओडीआई मैचेस हैं उसमें केडी के 328 रन है, बैटिंग एवरेज है 32.80 की, विच इज़ नॉट दैट बैड जहाँ पर वो आता है उस कॉन्टेक्स्ट में। ये लोअर टेल में आता है ना। 98.2 का स्ट्राइक रेट है, एक 50 भी है। T20 इंटरनेशनल्स में 434 रन है, 17 की बैटिंग एवरेज, 104 का स्ट्राइक रेट, वो कम है। अच्छा, वहाँ पे कोई सेंचुरी 50 नहीं है। अब आ जाएं बॉलिंग में तो 4 विकेट्स हैं 8 ओडीआई इनिंग्स में और 6 विकेट्स हैं 10 T20 इंटरनेशनल इनिंग्स में। हैरान कौन बात यह है कि बॉलिंग कर लेता है खुशदिल शाह। 38 मैचेस में से सिर्फ 10 बॉलिंग इनिंग्स हैं T20 इंटरनेशनल्स में खुशदिल की। 7.1 की इकॉनमी, विच इज़ नॉट दैट बैड एट ऑल। बिल्कुल भी बुरी इकॉनमी नहीं है, एक्सीलेंट इकॉनमी है। लेकिन अब मसला वही है कि भाई ठीक है, आपके अंदर पोटेंशियल तो है, वो आपको खिलाएं कैसे? उस दिन मैंने किसी की बात सुनी थी और वो वाकई बड़ी अच्छी बात थी कि यार क्रिकेट की दुनिया में कई ऐसे नाम हैं जो उस पीक को अचीव नहीं कर सके जिसको अचीव करने का उनके अंदर पोटेंशियल था। वजह उनकी टीमें ऑलरेडी बड़े बड़े नाम खेल रहे थे, ये जगह नहीं बना सके। हमारी टीम में प्रॉब्लम ये है कि हमारी टीम में जुगाड़े चलती हैं, पर्ची चलती है, ताल्लुकात चलते हैं। तो खुशदिल शाह जैसे जो हैं नाम वो नहीं उठ पाते। खुशदिल शाह ने PSL 2026 में 7 इनिंग्स में 8 विकेट्स ली, 9.6 की इकॉनमी, विच इज़ नॉट दैट बैड। अच्छा, BPL में खेला 2025-26 का, 11 इनिंग्स में 4 विकेट, 6.8 की इकॉनमी। विकेट्स तो ज़्यादा नहीं ले सका लेकिन मार भी नहीं खाई। अच्छा, पाकिस्तान वर्सेस बांग्लादेश, उसमें एक मैच में सेकंड T20 उसमें एक मैच में चांस मिला था, खुशदिल शाह को मार पड़ गई थी एक ओवर में 12 रन। फिर उससे जो पिछली T20 सीरीज़ थी बांग्लादेश के अगेंस्ट थी, उसमें 2 इनिंग्स में 2 विकेट्स थी, 7.7 की इकॉनमी, वो भी बुरी नहीं थी।
पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड की जो सीरीज़ थी T20s की, 3 इनिंग्स में 1 विकेट, 9.2 की इकॉनमी, ही वाज अ बिट एक्सपेंसिव। फिर चैंपियंस ट्रॉफी 2 इनिंग्स में 1 विकेट, 5.7 की इकॉनमी। न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका के टूर पे 3 ओडीआईज, ठीक है, वो ट्राई नेशन सीरीज़ जो थी चैंपियंस ट्रॉफी से पहले, उसमें 3 इनिंग्स में 1 विकेट, 5.7 की इकॉनमी। मज़ेदार बात है कि ये ओडीआईज में चांस पता है क्यों मिला था खुशदिल शाह को? उससे पिछला जो बीपीएल का सीज़न था ना, वो केडी का बड़ा ज़बरदस्त लगा था। बीपीएल में उसने 9 इनिंग्स में 17 विकेट्स ली थी 6.04 की इकॉनमी के साथ। तो वो हर जगह केडी हो गया कि यार इसको चांस क्यों नहीं दे रहे, और बात तो बिल्कुल ठीक थी, केडी को चांस मिलना चाहिए था। इन्होंने पकड़ के केडी को चांस दे दिया ओडीआईज में। बनता उसका वैसे T20 में था, केडी का चांस T20 में बनता था, ओडीआईज में नहीं। ओडीआई और हिसाब किताब की है, ओडीआईज में तो उसने ज़्यादा इतने खेले भी नहीं हैं और ना ही उसे ज़्यादा खेलने का मौका मिला है। पहली चीज़, उसमें भी उसने बॉलिंग बैटिंग कितनी इनिंग्स में किया वो मैं ऑलरेडी आपको बता चुका हूँ, आप जाकर स्टैट्स चेक कर सकते हैं। 15 में से 12 इनिंग्स में तो फिर उसकी बैटिंग आ गई थी, और बॉलिंग में आपने 15 में से सिर्फ 8 इनिंग्स में तो उससे बॉलिंग कराई है। आधे मतलब मैचेस में जो उसने ओडीआईज खेले हैं उसने बॉलिंग ही नहीं की। और वो तो कमाल का स्टैट है ना कि 38 बंदे के T20 इंटरनेशनल्स हैं, स्पिन ऑलराउंडर है, और सिर्फ 10 में उसने बॉलिंग की है। अब आप बताएं यहाँ पे बंदा किसको जाके पकड़े? तो केडी का टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे कोई चांस बनता हुआ नज़र आ नहीं रहा। बाय द वे केडी ने बीपीएल में 2025 में अगर विकेटें नहीं ली थी, बैटिंग अच्छी की थी। 11 इनिंग्स में 229 रन थे, 38 की बैटिंग एवरेज, 148 का स्ट्राइक रेट, एंड इट इज़ नॉट दैट बैड। बांग्लादेश की जिस किस्म की विकेट्स हैं ना, वी ऑल नो दैट, ठीक है। चैंपियंस ट्रॉफी में इसको चांस नहीं मिला था, बैटिंग का एक ही मैच में मिला था, ये कुछ नहीं कर सका था, ठीक है। वेस्ट इंडीज़ के अगेंस्ट भी एक ही इनिंग में इसको चांस मिला था, 6 गेंदों के ऊपर 11 रन किए थे, नॉट बैड। बांग्लादेश के अगेंस्ट जनाब 2 इनिंग्स में 30 रन थे, 15 की बैटिंग एवरेज, 73 का स्ट्राइक रेट, वहाँ पे ये कुछ नहीं कर सका था। अच्छा, बांग्लादेश के अगेंस्ट मतलब बांग्लादेश वाली जो T20s थे ना, उसमें तो केडी फेल रहा था। और न्यूजीलैंड के अगेंस्ट वो जो 2025 में सीरीज़ खेली थी, उसमें 3 इनिंग्स में 40 रन थे, वहाँ पर भी बस एक इनिंग इसकी अच्छी गई थी, इसने 32 रन किए थे पहले T20 में 30 बॉल्स के ऊपर, वो थोड़ा सा बेहतर रहा था, उसके अलावा कुछ नहीं। बाकी चैम्पियंस ट्रॉफी है, चैम्पियंस ट्रॉफी में केडी जो है उसकी एक 50 थी, मुझे याद है। इनफैक्ट न्यूजीलैंड के अगेंस्ट जो पहला ओडीआई था ना, उसमें उसने 50 की थी, अच्छा खेला था वो। और उसके बाद उसने इंडिया के अगेंस्ट भी रन बॉल को मेरे ख्याल 40 के करीब कोई रन्स किए थे। तो केडी को ना खिला कर भी मौका नहीं मिला, वैसे तो सिलेक्ट ही नहीं करते, अगर सिलेक्ट कर लें तो भी उससे कुछ ज़्यादा खिलाते नहीं हैं। बैटिंग आ गई उसकी किस्मत, बॉलिंग उसे कम ही मिली है, ये आपको मैंने स्टैट्स बता दिए हैं। तो मेरा तो केडी को मशवरा सिंपल सा है, बिरादर, वो जो आपने रीट्वीट किया था ना केडी, वो याद है? किसी ने ना ट्विटर के ऊपर वो किया ट्वीट, और उसने शादाब खान के सही लत्ते लिए कि ये किस चक्कर में 2026 में ओडीआईज में वापस आ रहा है, फलाना टिमकाना। शादाब खान को ठीक ठाक किस्म का क्रिटिसाइज़ किया गया। तो ऐसे ही एक सही क्रिटिसिज्म से भरे हुए ट्वीट को ना केडी ने रीट्वीट कर दिया था, खुशदिल शाह ने। और ये मैं बड़ा हंसा था, मैंने कहा यार केडी क्या हो गया। तो केडी बात वही है, मेरा आपको भाइयों वाला मशवरा ये है कि अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है निकल लो। अच्छी अपॉर्चुनिटी में वैसे मेरा ख्याल है कि यू शुड लुक यूएसए, वहाँ की जो क्रिकेट चल रही है ना, वहाँ पर आपकी गेम डल जानी है। आपके पास एक फेयर अमाउंट का इंटरनेशनल वो भी है एक्सपोजर, ठीक है, पीएसएल में भी आपकी गेम ठीक है, तो आई थिंक सो आपको चांस बन जाएगा आपका उधर यूएस की क्रिकेट में। बाकी आगे भाई मर्जी है, मुझे अगले 3-4 महीनों में आप पाकिस्तान टीम में वापस आते हुए नहीं नज़र आ रहे हो। रियलिटी तो यही है, आपके लिए कोई मुआवजा हो जाए तो वो एक अलग बात है। पीस आउट।